नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि हम जो है ये हस्तकला में हैं और नाम से ही डिफाइन हो रहा है, हाथों की कला यहाँ पर है। अब हाथों की कला जो है वो कौन लाया और कितनी उसमें मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, ये जो सारी सजावट है ये इन हाथों की है। कहा जाता है कि हाथ जो है ये जगन्नाथ जी के बराबर होता है, चारों धाम, इसको एक जो है मुहावरा भी कहा गया है। तो ऐसे में हमारे साथ जसवंत सर हैं, हम इनसे जानेंगे, चूँकि इनकी ये जर्नी रही है और इन्होंने जो है इस हस्तकला का नाम दिया है। सर, हस्तकला की जर्नी जो है वो कैसे आई? हस्तकला की जर्नी हमने स्टार्ट करी 1997 में। इससे पहले मैं गवर्नमेंट के बिजनेस में था और वहाँ मेरे यहाँ कुछ क्लाइंट आया करते थे, तो उनके यहाँ मैंने एक दो बार विजिट किया तो ये देखा, क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो मुझे चीज़ों ने अट्रैक्ट किया और मैंने 1997 से ये काम स्टार्ट कर दिया। 1997 में कहा जाता है टीवी का दौर उतना नहीं था जितना इतना नहीं था। कैसे आप लोगों से कनेक्ट? उन दिनों मुश्किल था काम। एक बायर को एक फैक्स करने के लिए भी आपको वो ओके रिपोर्ट लेने के लिए भी आधा दिन इंतजार करना पड़ता था। आज तो दुनिया मुट्ठी में है, तो दौर मुश्किल था उस समय, लेकिन कारीगर बहुत अच्छे थे। मतलब जो आर्टिजन पे बेस्ड है सारा काम हमारा। और हम चूंकि राजस्थान से हैं और राजस्थान आर्ट से भरा हुआ है, मतलब जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर एरिया जो भरा हुआ है, तो उसका हमने यूटिलाइज किया। और शुरू से ही हमने इको फ्रेंडली, आई मीन रिसाइकलिंग वुड पे काम किया हमने। अच्छा। कि ज़्यादा पेड़ ना काटने पड़े, इसके लिए क्या किया जाए। हाँ। तो स्क्रैप वुड ज़्यादा लेना, उसको ठीक ठाक करके, आपने देखा होगा हमने काफ़ी चीज़ें रिसाइकिल करी हुई है। तो बस इसमें मज़ा आने लगा। और दूसरी पीढ़ी, अब तो मैं आधा रिटायर हो गया हूँ, तो मेरे बेटे आ गए हैं इस लाइन में। और बस नजर सर जिधर जाती है उधर हमको एक यूनिक सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर चाहे उधर शीशे हों, चाहे जो चेयर्स हों, चाहे आपके सामने जो है ये बाउल रखा हुआ है, तो ये क्या है? क्या मतलब कैसे आप इसको जो है माइंड में आ गया और ये बनाना शुरू कर दिया? अब तो देखिए, प्रेरणा है। अब आजकल कॉपी नहीं कहा जाता, प्रेरणा लेते हैं कहीं से भी। कुछ बायर हमें सिखा देते हैं, कुछ हम देश विदेश के दौरे करते हैं। और जिन लोगों ने पुरानी चीज़ों पे डील किया है ना, ये सारी चीज़ें नया कुछ भी नहीं है। ये आज गुजरात के गांव में, या राजस्थान तो इतना रिच नहीं था, गुजरात काफ़ी रिच था उस ज़माने में। गुजरात के गांव में आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, बस उसको ही कॉपी मारना है, उसको देखना है। प्रेरणा वहीं से मिली है। हाँ। ये सारी चीज़ें जो आप ब्रेड बोर्ड देख रहे हो, ये चॉपिंग बोर्ड देख रहे हो, जो है वो किचन के सामान, सारा किचन के सामान है। हाँ। ये पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, चम्मच भी लकड़ी के होते थे, वो जो सर्विंग स्पून होता है वो भी लकड़ी का होता था। तो बस उन्हीं चीज़ों को रिवाइव कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं ये नहीं हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि जो पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और दोबारा से हम वापस आने की कोशिश कर रहे हैं? आ ही रहे हैं ना। आज हम उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं और बाहर वाले पकड़ रहे हैं। चमकने वाली चीज़ें सर क्यों नहीं लोग पसंद कर रहे हैं आज के ज़माने में? अब देखिए, बुरा मत मानना, पर चमकने वाली चीज़ें ज़्यादातर फेक होती है। जो रॉ चीज़ें होती है वो ओरिजिनल होती है। अब जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं, आज वो फास्टिंग कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, नॉनवेज छोड़ रहे हैं, और अपन जो है पिज़्ज़ा बर्गर के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बेस जो था ना, पहले जो अपने बुजुर्ग काम में लिया करते थे जो चीज़ें, उनको मत छोड़ो, और यही हमारी सफलता का राज है। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा अगर देखें तो एक कंपटीशन जो है वो मार्केट में है, तो जो लोग जो है वो असली और नकली को कैसे पहचानें? इसमें तो असली नकली कुछ है ही नहीं। मतलब नेचर के सहयोग से सारा काम चल रहा है। हाँ, लकड़ी है। हम क्या करते हैं, आज जैसे
प्लांटेशन भी करते रहते हैं। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जयपुर में, फोरेक्स, फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंडिकेटर ऑफ एक्सपोर्टर्स। तो हमने एक प्रण लिया हुआ है कि हम 1000 पेड़ हर साल लगाएंगे। हम सारे एक्सपोर्टर्स मिलके कहीं भी किसी भी कोने पे 1000 पेड़ हर साल लगा रहे हैं। कि जो गुना हमसे हो रहा है कि पेड़ तो उखड़ ही रहे ना कैसे भी चाहे, तो इसको हम कहीं ना कहीं इक्वल करने के लिए या बराबर करने के लिए हम प्लांटेशन पे भी जोर दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इम्पोर्टेड लकड़ी यूज़ करो। क्योंकि विदेशों में जो जंगलात है ना, वो प्लान्ड वे में उनके किए हुए होते हैं और उनकी कटिंग होती है। तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि इम्पोर्टेड लकड़ी यूज़ करो, अपना हुनर दिखाओ, अपने कारीगरी दिखाओ और अपने काम को आगे बढ़ाओ। जो बायर्स आपके यहाँ पास आते हैं, जो आपके बायर्स हैं, वो कितना सहमत होकर जाते हैं यहाँ से? बायर्स प्राइस में सहमत नहीं होते, वो कुछ भी देना नहीं चाहते। चाइना की वजह से, चाइना, ये वियतनाम वगैरह, यहाँ प्राइसेस बहुत कम है और अपने यहाँ लेबर ज़्यादा है, महंगाई है, इसकी वजह से अपने कुछ चीज़ें महंगी पड़ती है। लकड़ी भी महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होना, डीजल पेट्रोल महंगे होने से सारी चीज़ों पे महंगाई का मार है अपने यहाँ। इसलिए चीज़ें पसंद तो आ रही है उनको, लेकिन वो जिस वॉल्यूम में जिनको खेलना चाहिए ना, वो नहीं कह रहा। आज कोई 100 पीस ऑर्डर करेगा तो वो 10 में काम चलाएगा कि एक बार ले जाके ट्राई करता हूँ। ये मुश्किलात है। बाकी चीज़ें अपनी ज़्यादा अच्छी हैं, आर्टिकल जो भी बनते हैं खूबसूरत बनते हैं। चाइना वाइना कहीं अपने अड़े ही नहीं सामने। तो चाइना वाइना सब दूर हो रहा। अच्छा, जो बायर्स हैं जो एक बार आपसे कनेक्ट हो गए, वो दोबारा से आंख बंद करके सामान लेके जाते हैं? बिल्कुल ले जाते हैं सब। बायर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। आजकल नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है इनका जो क्वालिटी कंट्रोल का काम है और हमें भी इन ए वे अच्छा है, हमें भी सीखने को मिलता है। वरना पहले जो चलता है वाली पॉलिसी अब नहीं है। अब आपको यू हैव टू बी परफेक्ट। देश स्तर की अगर बात करें तो ठीक है, अगर विदेश स्तर की बात करें तो कितना आगे है? नहीं, देश स्तर भी आज बहुत अवेयर है। आज यहाँ के भी, इंडिया मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। और इंडिया में खुद में भी बहुत सारे चेन स्टोर्स आगे हैं, तो वो भी अच्छी क्वालिटी लेना चाहेंगे। और विदेश वाले तो खैर है ही, वो तो विदेश वाले तो अपनी है, वो तो खरीदेंगे ही। अच्छा, इस सब में जो चाइना है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा है। छूटना ही चाहिए। चाइना सारा मशीनों पे काम हुआ है, यहाँ हमारे दिल से काम करते हैं कारीगर। आजकल कितनी मशीनें हो चाहे, अपना हैंडवर्क नहीं छोड़ रहे। अपन जो बेसिक लुक आपने देखा होगा, कहीं भी आपको चीज़ें सारी मशीनों से बनी हुई है, लेकिन हाथ का आपको टच महसूस हो रहा है यहाँ। आप देख सकते हो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम देख के इक्का दुक्का चीज़ों को जो आगे विनियर की लगी हुई है वो तो किसी बाहर की स्पेसिफिक थी। हाँ, होगा ऐसा ही लग रहा है। अच्छा सर, इन सब चीज़ों में जो है वो सरकार कितना आपके साथ रही है? माफी चाहता हूँ, सरकार बिल्कुल साथ नहीं है। ऐसा क्यों? अब वो एक कि हम मार्केट को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। नहीं, वो एक लंबी डिबेट हो जाएगी। गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है। सहयोग नहीं अब तो व्यापारी अपने हाल पे ही है। अच्छा, क्या अपील करना चाह रहे हैं सरकार से? कुछ छूट मिले। जैसे आज ये एग्जीबिशन है, ये इस स्टैंड का मेरे ख्याल में 15 लाख रुपए खर्चा आया। अब 15 लाख कमाने जीता व्यापार में थोड़ी कर लूँगा यहाँ से। तो यहाँ इसमें कोई सब्सिडी मिलनी चाहिए। कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको छूट मिलनी चाहिए, या कोई नई प्रतिभा आ रही है उसके लिए कोई फ्री के स्टैंड मिलने चाहिए, ताकि वो कैसे आएगा इस मार्केट में। बेसिकली सारा जो काम है वो आपके पास लकड़ियों का ही, लकड़ी का, लोहे का, जूट का, सारे ही हैं, पेपर मेशी का। और कोई भी चीज़ अगर हम देखेंगे तो बेसिकली अगर हम केमिकल की बात करें तो उनको, लकड़ियों को रोकने के लिए क्या किसी केमिकल का यूज़ किया जाता है? जी, माफ़ी, उसके जो कीड़ों के मारने के लिए ना थोड़ा केमिकल हमें करना पड़ता है, वो एक मजबूरी है। क्योंकि पहले तो चलो लकड़ियों को नॉर्मल तरीके से बाहर रख के सुखा लिया जाता था। अब प्रोडक्शन इतना फास्ट चाहिए तो हम वेट नहीं कर सकते। इसके लिए केमिकल ट्रीटमेंट और उसका सीजनिंग जो होता है ना, चैम्बर, उसमें लगा के उसको सुखाना पड़ता है। पर हमारी कोशिश रहती है कि मैच्योर ट्री कट के, या उनकी जो लकड़ी है वही काम में ले जाए, कच्चे पेड़ न कटे, जिसके लिए हमें तरह तरह की कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उनको भी हम फॉलो करते हैं। पेड़ों को आपने सजाकर बाहर भी रख रखा है, तो क्या ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई एक तरफ तो जो है हम लकड़ियों से अपना कारोबार कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनको लगा भी रहे हैं और उनको बढ़ा भी रहे हैं? यही मैसेज देना चाह रहे हैं और इसको फॉलो भी कर। ये पेड़ भी लगा रहे हैं और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जो है रिसाइकल पे रखें, पेड़ों को कम काटा जाए। ये इनका सीधा मैसेज है। सरकार से भी इनकी अपील है कि कहीं ना कहीं भाई हम लोगों को सब्सिडी देने का काम करिए और हम लोगों को भी वहाँ तक ले जाइए जहाँ तक बाकी जिनके साथ आप खड़े हैं, और जहाँ कहते हैं कि हम जो है वो भारतवासियों के साथ हैं, तो आप हमारे साथ भी रहिए। इसी के साथ